भारत में जारी पहले 100 रुपीज़ के नोट पर किसकी तस्वीर थी? जो 100 रुपये का सबसे पहला नोट बना था भारत में, उन पे किसकी तस्वीर थी? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, एडवर्ड अष्टम या जॉर्ज सिक्स? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है जॉर्ज सिक्स इसका सही जवाब था, डी, कि जो सबसे पहला 100 रुपये का नोट भारत में बना था उसके ऊपर जॉर्ज सिक्स का फोटो था। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना कहाँ स्थित है? क्या बात कर रहा है? सिंचाई योजना की बात कर रहा। कहाँ पे? वर्ल्ड में सबसे बड़ा सिंचाई योजना कहाँ स्थित है? भारत, श्रीलंका, थाईलैंड या रूस? सही जवाब क्या है? तो सिंचाई योजना सबसे बड़ी कहाँ पर है विश्व में? वो है भारत में। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। क्विज 247 में आप लोगों का स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 114। 113 सेट्स कल तक हो चुके थे, जिनका लिंक प्लेलिस्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हर एक वीडियो को वहां जाके देख सकते हैं। आज हमने फिर से 25 क्वेश्चन उठाया, हर बार की भांति, जो क्वेश्चन एग्जाम में एक बार से ज़्यादा आ चुके हैं, यानी 2, 3 बार, 5 बार, 10 बार इवन आ चुके हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? कहाँ पे कौन पूछ रहा है? पृथ्वी का जो पटल है, यानी वायुमंडल की बात कर ले रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी दे सकते हैं। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है नाइट्रोजन। ए इसका राइट आंसर था। नाइट्रोजन कितनी मात्रा में? लगभग 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा आती है लगभग 21%। लगभग इसलिए बोलते हैं, ऐसे है ये 20.93%, इसलिए लगभग 21% इसको बोला जाता है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, जो कि 78% है। ए इसका सही जवाब था। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? किसकी बात करा? तुंगभद्रा जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती, कावेरी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? सही अब जवाब क्या होगा? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? सही जवाब जाएगा कृष्णा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, हम लोग जो वीडियो लाते हैं सप्ताह के 4 दिन आता है। कौन कौन से दिन आता है? संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। आज मंडे है, आज वीडियो आया है। कल संडे था, कल भी वीडियो आया था और वेडनेसडे को फिर से आएगा। हर वीडियो में 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, यानी सप्ताह में आपके टोटल 100 टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस रेडी होते हैं, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो का टाइम होता है रात के 9:30 बजे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? किसकी बात कर रहा? अजंता और एलोरा, इसकी गुफाएं किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सही जवाब क्या है? किसकी बात कर रहा? अजंता और एलोरा गुफाएं। तो सही जवाब है महाराष्ट्र, बी इसका सही जवाब है। अच्छा, अब ये बात करते हैं, अजंता और एलोरा गुफाएं जो महाराष्ट्र में है वो किस जिला में है? तो वो है औरंगाबाद में है। क्लियर हो गया? दोस्तों, आप लोग से ये कहना है कि अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पे आपको इसका PDF विद आंसर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमसे किसी भी क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, अगर कुछ चीज़ें सीखने को मिलता हो तो। प्रस्तर युग के लोग के पास कौन सा पहले घरेलू पशु थे? सबसे पहला घरेलू पशु कौन सा था कि इनके पास? प्रस्तर युग के लोगों के पास कुत्ता, गाय, घोड़ा या फिर बकरी? सही जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर इस कुत्ता, डॉग। ए इसका सही जवाब था कि प्रस्तर युग के लोगों के पास सबसे पहले कौन से पशु थे? वो थे कुत्ता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? क्या बात कर रहा है इसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये क्या है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 5 मुख्य सदस्य है, उसमें से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो भी न्याय की है ये बात करता है, जस्टिस की बात करता है। क्लियर है?
इसकी स्थापना 1945 में ही हुई थी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या द हेग। तो सही जवाब है द हेग, डी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? थोरियम, रेडियम, यूरेनियम या फिर कार्बन। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है यूरेनियम। यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का यानी फ्यूल का काम करता है। और यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जो सबसे भारी तत्वों की गिनती में आता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। कल हमने बताया भी था कल के वीडियो में कि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन और सबसे भारी तत्व है यूरेनियम, है ना। तो यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जो कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य करता है। सी इसका सही जवाब हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो अपना प्यार दीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। बहुत उम्मीदें होती हैं आप लोगों से। जैसे ही आप लोग लाइक करते हो मेरा मनोबल काफ़ी ऊंचा हो जाता है और खुशी मिलती है ऐसे वीडियोज़ आप लोग तक में लाने में। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी क्वेश्चन फिर से। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या जापान। सही जवाब क्या होगा? तो संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले होता है ब्रिटेन में। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा में जो स्त्रियों का जो नियुक्ति होता है, कमीशन ऑफ फीमेल्स जो होता है, वो वहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर करते हैं। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। सही जवाब क्या होगा कि किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? सही जवाब जाएगा नागालैंड, बी इसका सही जवाब है। अच्छा, नागालैंड की भाषा क्या है? वो है इंग्लिश, अंग्रेजी। एक ऐसा राज्य जहां पे जो भाषा है वो अंग्रेजी है, वो है नागालैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कितना प्रतिशत आबादी जो है कृषि पर, उद्योग पर निर्भर है? यानी एग्रीकल्चर पे कितना प्रतिशत आबादी है भारत का, वो निर्भर है? 80%, 59%, 44% या फिर 75%? कितना परसेंट भारत का पॉपुलेशन किस पे है? कृषि पे है। सही जवाब है 59%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी को जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? चीनी, शुगर की बात कर रहा है। चीनी का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको या भारत? ठीक है, भारत, अर्जेंटीना, मैक्सिको या फिर ब्राज़ील। 4 ऑप्शन दिए गए। आपको क्या बताना है कि चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? सही जवाब क्या होगा? द राइट आंसर इज ब्राज़ील, डी इसका सही जवाब है। चीनी ही नहीं, इतना नहीं, कहवा के लिए, कॉफ़ी का, जो कॉफ़ी हम पीते हैं कॉफ़ी, उसके लिए भी ब्राज़ील फेमस है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। वहाँ पे जुड़ने से आपको रेगुलर अपडेट और नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इल्लिनीज़ा, चिम्बोरोजी, कोटोपैक्सी और तुंगुरहुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको क्या बताना है फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये माउंट कोटोपैक्सी के नाम से फेमस है। क्या नाम है? माउंट कोटोपैक्सी, क्योंकि माउंट मतलब क्या होता है? पर्वत। तो कोटोपैक्सी एक पर्वत है और ये कहाँ पर है? ये इक्वाडोर में है। कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। कंट्री की बात है ये, ठीक है। इस देश का नाम है जहाँ पर ये माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। लिख लीजिएगा, सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगर इसका हाइट पूछा जाए कितना है, तो वो है 5897 मीटर। 5897 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। 5897 मीटर, 5857, लगभग 5900 के आसपास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सिंधु को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? किसकी बात कर रहे हैं? सिंधु को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? 1825, 1843, 1832 या फिर 1849? सही जवाब क्या होगा कि सिंधु को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो सही जवाब जाएगा 1843, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
दोस्तों शेयर करना ना भूलें। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, बगल में घंटी दिखेगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। हम ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सप्ताह के 4 दिन 100 क्वेश्चंस लेके आते हैं रात के 9:30 बजे, तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सबसे ज्यादा स्थित है। किसकी बात कर रहा है? सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, एक्टिव वोल्केनो सबसे ज्यादा किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में है? सही जवाब जाएगा प्रशांत महासागर में। और इतना मेरियाना गर्त भी अगर पूछेगा सबसे ज्यादा गड्ढा कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में ही। अच्छा, ये सक्रिय ज्वालामुखी जो है इस एरिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, इस नाम से ये जगह फेमस है। ठीक है, इस नाम से जगह फेमस है रिंग ऑफ फायर, जो कि प्रशांत महासागर में है और यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है। भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से लगती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा है जो कि चीन से लगती है? 2, 3, 4 और 5। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा चीन से लगती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत, है ना, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत, इसका प्रथम प्रवर्तक कौन था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। सही जवाब क्या होगा? निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत वो था गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ा हुआ है। सी इसका सही जवाब है। दोस्तों जैसे मैंने अभी अनुरोध किया कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिखेगा घंटी, उनको ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबा दीजिए ताकि आने वाले रेगुलर अपडेट आप तक मिलते रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन होते रहे। अभी हम लोग जीके के साथ साथ बहुत जल्द रीजनिंग और इंग्लिश का भी सेट स्टार्ट करेंगे और एक से एक ट्रिक्स लेके आएंगे मैथ्स के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1963, 1972, 1980 या फिर 1971? देखो हुआ क्या था, 1971 में तो इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था। ठीक है, 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। उसके बाद 1972 में जुलाई का महीना था जिसमें शिमला समझौता किया गया था। ठीक है, वो डेट क्या था? 2 जुलाई का डेट था। ठीक है, तो 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मसूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या नाम है? मसूर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शन क्या क्या दिया वो देखते हैं। सीसर एरिटिनम पहला ऑप्शन है, दूसरा है ट्रिक्टिकम ब्यूटीविम, तीसरा है लेंस कलिनारिस और चौथा है अन्य। सही जवाब क्या होगा? मसूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है लेंस कलिनारिस। लेंस कलिनारिस जो है मसूर का राइट नेम है, साइंटिफिक नेम। सी इसका सही जवाब था। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को, देखिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने थंबनेल पे क्लियरली लिखा था ग्रीन आर्मी, थंबनेल पे क्लियरली लिखा था ग्रीन आर्मी, और एक जगह मुझे क्वेश्चन में ऐसा भी दिखा था, तो ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दिया था। क्लियर है? ये स्टूडेंट को ये ग्रीन आर्मी जो हमने थंबनेल पे अलग अलग लिखा था ग्रीन आर्मी, यह है GREEN ग्रीन आर्मी, ARMY। ठीक है, इसको इसने क्या किया है, क्वेश्चन में एग्जाम में साथ में लिख दिया था ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाए। तो किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन आर्मी यानी ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था? ऑप्शन में था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और स्विट्जरलैंड। सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ही 15,000 युवकों को तैयार किया था और उसका सदस्य बनाया था। किसका? ग्रीन आर्मी का। किस लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो ग्रीन आर्मी किसने स्टार्ट किया पर्यावरण संरक्षण के लिए? ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विजय घाट किनसे संबंधित है? क्या नाम है? विजय घाट। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू? सही जवाब क्या होगा? विजय घाट किनसे संबंधित है? सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री से ही विजय घाट संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में अभी इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन मिला था कि भारत में पहले ₹100 के नोट पर किनकी तस्वीर थी, तो वो थे जॉर्ज 6। ठीक है, डी इसका राइट आंसर था।
इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्या बात कर रहे हैं? स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा, सैफुद्दीन किचलू और जाहिदा किचलू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। सही जवाब है सैफुद्दीन किचलू, सी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? पहला विभाजन कहाँ हुआ था? और कहीं कहीं इसको अधिवेशन भी डाल देता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं आपको विभाजन डालेगा, कहीं कहीं अधिवेशन डालेगा, जो कि 1907 में हुआ था। और इसमें के बाद कांग्रेस 2 गुटों में बन गई थी। एक बन गई थी नरम दल और एक बन गई थी गरम दल, है ना। एक बन गया था नरम दल, एक बन गया था गरम दल। तो यही हुआ था कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 2 पार्ट में हो गया, एक हो गया नरम में, एक हो गया गरम में। और इसका जो पूरा अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अब क्वेश्चन में आता है कि पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में हो गया था, लेकिन कहाँ हुआ था? दिल्ली, कानपुर, कोलकाता या सूरत? तो सही जवाब है सूरत। तो 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत में, जिसमें कांग्रेस 2 दल में, नरम दल और गरम दल में बट गई थी। और इस विभाजन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को, हैवी इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम, द्वितीय, तीसरी और चौथी। सही जवाब क्या होगा कि कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था जिसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? वो था दूसरा, सेकंड, बी इसका सही जवाब है। यह पंचवर्षीय योजना चला था 1956 से लेकर 1961 तक चला था, 1961 तक चला था। और यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप लिख देंगे महलनोबिस मॉडल। महलनोबिस योजना पर आधारित थी। ठीक है, महलनोबिस योजना, महलनोबिस, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी या किस योजना पे थी? तो आप लिखेंगे महलनोबिस। करीब 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही इवन कृषि को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था, और ये कार्यकाल था 1956 से लेकर 1961 का। क्लियर हो गया। आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। WTO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये क्या करता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जो कि विश्व में व्यापार के नियम बनाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना, क्या क्वेश्चन है कि स्थापना कब हुई थी? 1949, 1955, 1945 या फिर 1956? तो सही जवाब है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, जेनेवा में है। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना कहाँ स्थित है? अभी इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन था, सही जवाब था भारत, ए इसका सही जवाब था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या क्या सीखने को मिला। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। मुझे आप लोगों से बस इतना ही चाहिए। बाकी मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आते रहूँगा, जितना हो सके उतने अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा, अच्छे से कंटेंट लाऊँगा, यूज़फुल कंटेंट लाऊँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो को लेकर। कब मिलेंगे हम लोग? वेडनेसडे, यानी परसों मिलेंगे हम लोग रात के 9:30 बजे, है ना, रात के 9:30 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, जय जवान, थैंक यू, गुड नाइट।